हम लोग का चल रहा है क्लास 9 मेंसुरेशन चैप्टर टेस्ट। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 15 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चंस भी काफी आसान है, काफी आसान। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, कैन ए पोल 6.5 मीटर लॉन्ग फिट इनटू ए बॉडी ऑफ ए ट्रक विथ इंटरनल डायमेंशन ऑफ 3.5 मीटर, 3 मीटर एंड 4 मीटर। ये इंटरनल डायमेंशन गिवन है। आपको ये बताना है क्या ये 6.5 मीटर लॉन्ग का ये जो पोल है, क्या आप हम लोग इसको ट्रक में डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। बिल्कुल आसान है। आप ऐसा समझिए, ये जो क्यूबॉइड है तो इसका जो इंटरनल डायमेंशन जो है ये कुछ ऐसा है। इसमें यदि हम लोग लेंथ और ब्रेथ ले ले, अच्छा ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, तो लेंथ इसमें क्या हो गया, ये 3.5 हो गया, ब्रेथ क्या हो गया, 3 हो गया। अच्छा आगे देखिए क्या है, पोल जो है इसका जो हाइट है, पोल का हाइट वो कितना है, 6.5 मीटर। पोल का हाइट क्या है आपका, 6.5 मीटर। मतलब क्या है, अलोंग लेंथ वाइज, अलोंग लेंथ वाइज आप इसे नहीं रख सकते क्योंकि इसका लेंथ तो 3.5 ही है, पोल 6.5 का है, नहीं रख सकते हैं। अलोंग ब्रेथ, अलोंग ब्रेथ कितना है, 3 है। ये पोल कितने का है, 6.5 का। आप इसे ऐसे भी नहीं रख सकते हैं, इसे आप ऐसे भी नहीं रख सकते। क्या इसको हम लोग डायगोनली रख सकते हैं? यदि इसको हम लोग डायगोनली रखना चाहे तो डायगोनली क्या रख सकते हैं। तो डायगोनली यदि होगा तो आप ऐसा सोचिए, ये 3.5 है, ये 3 है, तो डायगोनल क्या होगा, मतलब ये 90 है। थोड़ा देर के लिए इसको राउंड ऑफ करके हम लोग 4 कर लेते हैं जिससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। 4 मान लिया हमने, तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, मतलब ये कितना आएगा, 5 आएगा। मतलब डायगोनली भी आप इसे नहीं रख सकते हैं, डायगोनली भी आप इसे नहीं रख सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ, हम लोग क्या बोलेंगे, कैन ए पोल 6.5 मीटर लॉन्ग फिट इनटू द बॉडी, नो। रीजन क्या है, बिकॉज internal measure dimension, internal dimension of a truck is less than the length of a pole, in the length of a pole। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ए कार हैज ए पेट्रोल टैंक 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, 28 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर डीप। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पेट्रोल टैंक का वॉल्यूम निकाल लेंगे। इफ द फ्यूल कंजप्शन ऑफ ए कार एवरेजेस 13.5 किलोमीटर पर आवर, मैंने हर 1 लीटर में ये कार कितना एवरेज देती है, 13.5 किलोमीटर। तो आपको बताना है कि पूरा पेट्रोल टैंक में भरा होने पर ये कितना दूर जाएगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये निकालना है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले टैंक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए पेट्रोल टैंक, वॉल्यूम ऑफ अ पेट्रोल टैंक, वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ क्या है देखिए 40 सेंटीमीटर, लेंथ 40 है। ब्रेथ देखिए कितना है 28 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 25 सेंटीमीटर। तो ये वॉल्यूम आपने जो एक्सप्रेस किया ये सेंटीमीटर में है। यदि आपको इसको लीटर में एक्सप्रेस करना हुआ तो क्या करेंगे आप, 40 इंटू 28 इंटू 25 बाई 1000। जैसे ही आपने नीचे 1000 किया ये लीटर में चेंज हो गया, लीटर में चेंज हो गया। अच्छा आगे देखिए, कार का एवरेज क्या है, ये जो कार है इसका एवरेज क्या है, कार का जो एवरेज है वो कितना है, 13.5 किलोमीटर पर लीटर। कार का एवरेज जो है वो क्या है, 13.5 किलोमीटर पर लीटर।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा, 1 लीटर में ये कितना दूर जाएगा, 13.5 किलोमीटर। इसका मतलब तो यही हुआ, 1 लीटर में 13.5 किलोमीटर जाएगा। यदि मैं आपको बोलूँ कि 2 लीटर में कितना जाएगा, आप बोलोगे 13.5 इंटू 2, बिल्कुल ठीक। यदि मैं आपसे बोलूँ 5 लीटर में कितना जाएगा, आप क्या बोलोगे, 13.5 इंटू 5, यही तो बोलोगे, यही बोलोगे। आपको ये सब नहीं करना है, ये नहीं करना है। अब आप यहाँ आ जाइए, डिस्टेंस आपको निकालना है। आपके पास कितना लीटर है, इतना लीटर है, तो 1 लीटर में कितना जा रहा है वो देखिए, 1 लीटर में कितना जा रहा है, 13.5, 1 लीटर में 13.5 जा रहा है। तो आपको कितने लीटर में निकालना है, ये इतने लीटर में कितना दूर जाएगा, यही तो निकालना है। मतलब 13.5 इंटू दिस, क्या करना है आपको, 40 इंटू 28 इंटू 25 बाई 1000 इंटू 13.5 इंटू 13.5, ये इसमें मल्टीप्लाई, डेसिमल हटा देंगे, नीचे 0 आ गया, नीचे 0 आ गया। अच्छा, ये देखिए 10 4 ये 10 काट दीजिए, 25 4 100 और ये 0 40 हो गया, 4 10 40 हो गया, 5 2 ये चला गया, 5 2 10, 5 7 35, ये 2 है, 2 14 टाइम 28। आगे इन दोनों का सिर्फ मल्टीप्लाई तो करना है, आइए करके देख लेते हैं। 27 इंटू कितना, 14, 7 4 28, कैरी कितना 2, 4 2 8 और 2 10 हो गया, ठीक है। 7 1 7, 2 1 2, बिल्कुल ठीक। ये 8, ये 7 और ये 3, मतलब कितना, 378 किलोमीटर। बस यही है आपका आंसर, हो गया। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन भी एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक एक्वेरियम है, एक एक्वेरियम है, इस एक्वेरियम को पूरी तरह से भरने में 96 मिनट्स का टाइम लगता है। किस रेट से इसके अंदर पानी बढ़ती है, 25 लीटर एवरी 2 मिनट्स, हर 2 मिनट में 25 लीटर्स पानी भरता है, ठीक है। और इस एक्वेरियम का लेंथ और ब्रेथ गिवन है, आपको हाइट निकालना है, बस इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए करते हैं। इस एक्वेरियम को भरने में पूरा टाइम कितना लगता है, 96 मिनट। तो टोटल टाइम जो इसको लगा वो कितने का है, 96 मिनट्स, 96 मिनट्स, ठीक है। इसमें देखिए रेट क्या है, 2 मिनट्स में हर 2 मिनट पे, हर 2 मिनट पे 25 लीटर वाटर जो है वो फिल हो रहा है। मतलब 1 मिनट पे कितना, 1 मिनट पे कितना, 25 बाई 2 लीटर। कितने देर तक पानी जा रहा है, 96 मिनट। तो 96 मिनट्स में कितना पानी फिल होगा, 25 बाई 2 इंटू 96। अच्छा, 2 से देखिए, 2 4 8 हो गया, 2 8 16 हो गया। तो ये 25 इंटू 48 लीटर्स, इतना पानी इसके भीतर गया, इतना पानी इसके भीतर गया। अब यदि इसको मैं सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना चाहूँ, सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, 25 इंटू 48 इंटू 1000, तो ये क्या हो गया, ये सेंटीमीटर क्यूब में चेंज हो गया, सेंटीमीटर क्यूब में चेंज हो गया। तो ये जो आपको मिला, ये एक्चुअल में क्या है, ये तो वॉल्यूम ही तो है। इतना पानी उस एक्वेरियम के भीतर जा रहा है, मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम यहाँ पे देखिए क्या मिला हम लोगों को, ये 25 इंटू 48 इंटू 1000 इक्वल्स टू लेंथ। अच्छा देखिए यहाँ पे लेंथ कितना गिवन है, लेंथ है 2 मीटर। तो हम लोगों ने सारा तो सेंटीमीटर में कर लिया ना, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर। अच्छा, ब्रेथ कितना है, 80 सेंटीमीटर। हाइट हम लोगों को फाइंड करना है। अब देखिए क्वेश्चन आपको कितना सिंपल लग रहा होगा, बस हो गया। ये दोनों मल्टीप्लाई है, इसको इसके नीचे ले आएंगे हम लोग। 25 इंटू 48 इंटू 1000 बाय
ये क्या है 200, ये 200 इसके नीचे आ गया, ये 80 इसके नीचे आ गया, इक्वल्स टू क्या फाइंड करना है हम लोग को, h फाइंड करना है। ध्यान से देखिए 1 2 3 0, ये 3 0 यहां से खत्म, 8 6 48, 2 3 6 हो गया, 25 इंटू 3 कितना 75, यूनिट क्या है सेंटीमीटर। बस यही तो फाइंड करना था, देखिए कितना इजीली हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19, एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड गिवन है आपका 224 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट गिवन है और बेस जो है इसका स्क्वायर है, बेस स्क्वायर है मतलब लेंथ और ब्रेथ सेम है, बेस स्क्वायर है मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है। अच्छा, सबसे पहला देखिए क्या है, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला सिर्फ आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड क्या होता है, 2l + b इंटू h, ये लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। इक्वल्स टू कितना है ये 224, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन में और क्या गिवन है आपका, h गिवन था, h कितना है 7 सेंटीमीटर, साथ में क्या बोला है बेस जो है वो स्क्वायर है मतलब लेंथ जो होगा वो ब्रेथ के बराबर है, और इसको हम लोग x लेट कर लेते हैं, मतलब लेंथ और ब्रेथ को आपने x लेट कर लिया, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग। तो ये 2, लेंथ x है, ब्रेथ भी x है, हाइट क्या है 7, इक्वल्स टू कितना 224, यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर का, ठीक है। आगे देखिए 2 7 14, 1x + 1x 2x इक्वल्स टू क्या 224, ठीक है। 14 इंटू 2 28x इक्वल्स टू 224, क्या फाइंड करना है आपको, x फाइंड करना है, तो 224/28 ऐसे लिख सकते हैं आप। इसे देखिए 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2 1 2 2 4, काट सकते हैं आप, 2 7 14, 2 5 10, 2 6 12, 7 8 56, x का वैल्यू क्या मिला आपको 8 मिला। क्या निकालना था आपको, साइड ऑफ ए स्क्वायर, साइड ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर मतलब जिसके सारे साइड सेम हो गए, और साइड ऑफ ए स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या था, बेस ही तो स्क्वायर था, बेस जो था वो स्क्वायर था, और बेस का लेंथ और ब्रेथ आपने x ले लिया, मतलब साइड ऑफ ए स्क्वायर x है। तो साइड ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू x सेंटीमीटर था, और x आपने कितना फाइंड किया 8, x कितना है 8, तो हम लोग क्या बोलेंगे 8 सेंटीमीटर। ये आपका पहला पार्ट निकल गया। दूसरे पार्ट में क्या फाइंड करना है आपको, वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम है। लेंथ कितना है x है, ब्रेथ कितना है x 8 है, हाइट कितना है 7, क्यों सर, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ आपने x लेट किया था, और x का वैल्यू क्या फाइंड किया आपने 8 फाइंड किया, तो 8 इंटू 8 इंटू 7, 8 8 से कितना 64, 64 इंटू 7, 7 4 28, कैरी कितना 2, 7 6 42 और 2 44, तो 448 सेंटीमीटर क्यूब। बस हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन गिवन क्या है, देखिए वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब बोला है v मीटर क्यूब है, सरफेस एरिया आपका s है, लेंथ ऑफ द डायगोनल d है, तो आपको प्रूव करना है 6√3v इक्वल्स टू sd। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहला काम, लेट द एच ऑफ ए क्यूब बी a, लेट द एच ऑफ ए क्यूब बी a, इसको मान लेते हैं, तो लेट द एच ऑफ अ क्यूब बी a मीटर, यूनिट सारा मीटर में था इसलिए आपने a मीटर ले लिया। क्या क्या गिवन है, देखिए वॉल्यूम गिवन था, वॉल्यूम, तो यहां पे वॉल्यूम क्या है आपका v, वॉल्यूम क्या है v। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब मतलब a क्यूब। अच्छा, इसके बाद देखिए क्या गिवन है, सरफेस एरिया,
सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या है आपका, एस है, और सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या होता है, 6a², 6a²। अच्छा, आगे देखिए डायगोनल गिवन है आपका, डायगोनल क्या है, d है, और डायगोनल क्या होता है, √3 इंटू साइड, √3 इंटू a, यही तो डायगोनल है। प्रूफ क्या करना है आपको, 6√3v इक्वल्स टू एस डी ना, तो एस डी तो एस डी क्या मिलेगा, देखिए एस क्या था, 6a² इंटू डी देखिए क्या है, √3a। अच्छा, इसे क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, 6 इंटू √3, तो ये 6√3, a² इंटू a³ इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन में जो प्रूफ करना था वो देखिए क्या था, आगे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, 6√3 ठीक है, ये क्या है, a³। अच्छा, a³ क्या है, देखिए a³ क्या है, v, तो इसको हम लोग v से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना। अब आप क्वेश्चन में देखिए क्या प्रूफ करना था आपको, 6√3v, तो ये 6√3v इक्वल्स टू क्या, एस डी, तो ये एस डी तो है, देखिए प्रूफ हो गया, बस खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, द एडजॉइनिंग फिगर शोज अ विक्ट्री स्टैंड, ईच फेस इज अ रेक्टेंगुलर, ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है। ये फिगर आपके बुक में गिवन है, ये उतना अच्छे तरह से नहीं है, लेकिन आप इसको रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम देखिए, ये पहला का, ये दूसरा का, और ये तीसरा का, अलग अलग का वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे, फिर इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो वॉल्यूम निकालना है आपको, तो वॉल्यूम 1 का। अच्छा, जब आप इसको देखेंगे तो ये लेंथ हुआ, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, तो ब्रेथ ये होगा। ये क्या है, सब क्यूबॉइड है, रेक्टेंगुलर शेप है ना, क्यूबॉइड है, तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे लेंथ कितना है, 50, किसके लिए, 1 के लिए, इस स्टैंड के लिए 50, ब्रेथ कितना है 40 इंटू हाइट। देखिए इसका स्टैंड का हाइट जो है ये 1 वाला यहाँ से यहाँ तक का है, तो इसका हाइट क्या होगा, ये 16 और ये 24 दोनों ही होगा, ये 24 और ये 16, मतलब 24 प्लस 16 तो ये हो गया आपका 50 इंटू 14, ये 20, 30 और ये हो गया 40। अच्छा, इसको जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो देखिए क्या आएगा, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, साथ में ये 3 0। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये वॉल्यूम पहला वाला का आ गया। इसी तरह वॉल्यूम दूसरे वाले का निकालिए, दूसरे स्टैंड का वॉल्यूम जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, इसका हाइट 24 हो गया, लेंथ ये है, और इसका ब्रेथ 40 है, तो 50 इंटू 40 इंटू हाइट इसका है 24। अच्छा, यूनिट इसका भी सेंटीमीटर क्यूब है। आगे देखिए 24 इंटू 5 120, 120 इंटू 4 480, और साथ में ये 2 0 बचा हुआ था, तो ये 2 0 डाल दिया आपने, तो ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अच्छा, इसका वॉल्यूम थर्ड पार्ट, इसमें देखिए क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट, इसमें लेंथ क्या है 50, ब्रेथ क्या है 40 और हाइट क्या है 12, तो ये 50 इंटू 40 इंटू 12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आगे देखिए क्या है, 5 4 जा 20, 20 इंटू 12 240, और ये 2 0, तो ये 2 0 यहाँ आ गया, सेंटीमीटर क्यूब। आपको चाहिए टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे हम लोग, इन तीनों को ऐड कर देंगे। ये देखिए कितना है 80,000, ये है आपका 80,000। ठीक है, ये कितना है 48,000,
48,000। ये कितना है 24,000। ये कितना है 24,000। अच्छा, इन तीनों का सम करेंगे हम लोग, तो ये 3 0, ठीक है। 8 + 4 12, कैरी 1, 8 4 12, 14 1 15, 152,000 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए पहले। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन ही है। इस क्वेश्चन को कभी भी आपको ऐसे बॉक्स वाले क्वेश्चंस मिल जाए, इसको करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। आप हमेशा सबसे पहले इसमें देखिएगा थिकनेस कितना है। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में थिकनेस कितना है, थिकनेस ऑफ द वुड क्या है 2 सेंटीमीटर है। अच्छा, डायमेंशन जो गिवन है वो क्या है, एक्सटर्नल डायमेंशन गिवन है। हम लोग इसको टेबल बना के करेंगे बहुत ही आसानी से। सबसे पहला एक्सटर्नल डायमेंशन, एक्सटर्नल डायमेंशन एकदम आसान है, एकदम आसान। मतलब इसके लेंथ कितने हैं बताइए। इसका जो लेंथ है वो कितना है 98। यूनिट देखिए क्या है सेंटीमीटर, ठीक है। ये लेंथ है। ब्रेथ क्या है 84 सेंटीमीटर। हाइट देखिए क्या है, हाइट है आपका 77 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक। इससे आप इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आइए इंटरनल डायमेंशन। इंटरनल डायमेंशन, अब ये इंटरनल डायमेंशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें जो ये थिकनेस है इसका डबल, थिकनेस का डबल आपको लेंथ और ब्रेथ से माइनस करने हैं। लेंथ और ब्रेथ से माइनस करना है। लेंथ देखिए कितना था 98 था, इसमें से आपको माइनस करना है थिकनेस का डबल। थिकनेस क्या था 2, तो उसका डबल क्या है 4। तो अब ये क्या मिल गया आपको 94 सेंटीमीटर। अच्छा, उसी तरह ब्रेथ, ब्रेथ से भी थिकनेस का डबल माइनस करना है आपको, डबल माइनस करना है ब्रेथ से। तो देखिए ब्रेथ कितना था, ब्रेथ है आपका 84 माइनस 4 क्या मिला आपको 80। अच्छा, लेकिन यहाँ ध्यान आपको रखना है, हाइट से आपको विड्थ का डबल नहीं माइनस करना है। हाइट देखिए यहाँ पे कितना था 77, तो 77 से आपको थिकनेस का डबल नहीं, जितना थिकनेस है उतना ही माइनस करना है, उतना ही माइनस करना है। बस यही इसका ट्रिक है, यहाँ पे डबल नहीं करना है आपको। तो यहाँ से ये क्या रह गया 75 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब 94 इंटू 80 इंटू 75। इससे जो ये वॉल्यूम मिलेगा ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा, कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स। कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स ये जो है वो इंटरनल वॉल्यूम ही है, वो इंटरनल वॉल्यूम है। अब इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन तो करना ही होगा। आइए इसका मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं। 75 इंटू 8, 75 इंटू 8 करेंगे, 5 8 जा 40, कैरी 4 है। 7 8 जा 56 और 4 60, 600 हो गया। साथ में एक जीरो पहले से था, तो ये 6000 हो गया। मल्टीप्लाई कितना करना है 94, तो आप 94 इंटू 6 करके चेक कर लेंगे। 6 4 जा कितना 24, कैरी कितना 2, 6 9 जा 54 और 2 56 हो गया। और ये साथ में 3 जीरो है, तो इसको आप क्या लिखेंगे 5 6 4 और 000। यूनिट क्या था सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट के लिए क्या चाहिए आपको, वॉल्यूम ऑफ द वुड। वॉल्यूम ऑफ द वुड, तो ये वॉल्यूम ऑफ द वुड कैसे निकालेंगे हम लोग, एकदम आसान। तो वॉल्यूम ऑफ ए वुड जो होगा वो होगा एक्सटर्नल डायमेंशन माइनस इंटरनल डायमेंशन। वॉल्यूम ऑफ ए वुड एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, माइनस इंटरनल वॉल्यूम, ठीक है।
एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम भी अब हम लोगों को चाहिए होगा, इसका वॉल्यूम भी चाहिए होगा, तो इसका भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो 98 इंटू 84, चलिए 98 इंटू 84, आइए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 4 8 32, कैरी कितना 3, 36 और 3 39, ठीक है। 8 8 64, कैरी कितना 6, 8 9 72 और 6 78, अच्छा तो ये 2 9 10 13, कैरी 1, 9 3 12, कैरी 1 8। इसमें एक और मल्टीप्लाई करना है आपको 77 से, एक और मल्टीप्लाई 77 से, अच्छा 7 2 14, कैरी 1, 21 और 1 22, 2 कैरी, 14 और 2 16, कैरी 1, 56 और 1 57, ठीक है। फिर आपको 7 से ही करना है, 7 2 14, कैरी 1, ये 2, ये 6, ये 7 और ये 5, ठीक है। आगे देखिए ये 4 6 8, अच्छा 13, 1 कैरी है, 6 6 12 13, कैरी 1 है 6, मतलब यहाँ पे क्या मिला आपको 6 3 3 8 6 4 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक्सटर्नल वॉल्यूम है, ये इंटरनल वॉल्यूम है। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही आपका वॉल्यूम ऑफ द वुड हो जाएगा। आइए तो ये क्या है 6 3 3 8 6 4 और ये 5 6 4 और ये 0 0 0, इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं। आइए तो ये 4 6 8 13 माइनस 4 9 हो गया, 12 माइनस 6 6 हो गया, तो ये 6 9 8 6 4, इसका काम अब नहीं है, चलिए इसको हटा देते हैं। ये यूनिट क्या है सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आपका सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट देखिए क्या था, थर्ड पार्ट क्या है, द वेट ऑफ द बॉक्स इन किलोग्राम करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है 0.8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 0.8 ग्राम, 0.8 ग्राम। तो ये 69864 सेंटीमीटर क्यूब का वेट क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। मतलब इसमें इसका मल्टीप्लाई, तो वेट इक्वल्स टू क्या 69864 इंटू 0.8 मतलब 8/10। ये क्या है ग्राम है, ये क्या है ग्राम है। मैं इसको केजी में चेंज करना चाहता हूं, तो नीचे आप 1000 दे देंगे, तो इससे क्या हो गया ये केजी में चेंज हो गया। कुछ काटने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये ज़्यादा आसान होगा। कैसे 69864, इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ 8 के साथ, 4 8 32, 4 8 32, कैरी कितना 3 हो गया, 48 और 3 51, कैरी 5 है, 64 और 5 69, कैरी 6 है, 72 और 6 78, 7 कैरी है, 48 और 7 55। नीचे देखिए 4 0 है, 1 2 3 4 58.8912 kg, मतलब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे 55.89 है ना, 55.89, तो इसको आप 58.9 बोल सकते हैं, 55.9 kg, इसको राउंड ऑफ करके बस क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन को आप समझ जाएंगे बहुत ही इजीली आप इसे कर सकते हैं। बोला गया एक क्यूबॉइडिकल ब्लॉक ऑफ मेटल जिसका डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है, तो इजीली हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। एंड रिकास्ट इनटू अ क्यूब, मतलब इसको मेल्ट करके फिर से क्यूब बनाया गया जिसका एज गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब भी आप निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड ये पता है, वॉल्यूम ऑफ ए एच पता है, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ क्यूब्स ही तो मिलेगा, नंबर ऑफ क्यूब ही मिलेगा, बस इतना सा तो काम है। आइए करते हैं, क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ क्यूब्स।
तो आप क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल्स टू क्या, वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडियल ब्लॉक, क्यूबॉइडियल ब्लॉक बाय वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो ये क्यूबॉइडियल ब्लॉक का वॉल्यूम क्या होगा, देखिए लेंथ क्या है 36, ब्रेथ कितना था 32, लेकिन हाइट जो था वो क्या था, मीटर में था 0.25 मीटर। हम लोग क्या करेंगे, उसको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, तो वो 25 रह गया। एच ऑफ ए क्यूब क्या था 4, तो वॉल्यूम क्या होगा, एच क्यूब मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। ये 4 9 जा 36 हो गया, 4 8 जा 32 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। आगे देखिए 25 2 जा 50, 50 इंटू 9 450, तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हुए 450, नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हुए 450। पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट देखिए क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट, ठीक है, ऑफ सिल्वर कोटिंग द सरफेस ऑफ द क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब चाहिए होगा, रेट गिवन है आपका, एकदम आसान है। तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड क्या है 4, साइड मतलब एज, साइड मतलब एज, तो 6 इंटू ए स्क्वायर। ये सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब है, लेकिन ये एक का है, एक का, लेकिन यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं 450, तो ये 450 हो गया। ये तो सरफेस एरिया हुआ। आगे देखिए रेट गिवन है आपका, रेट क्या है 1 रुपीज 25 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रेट है। तो कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा इस एरिया में, मतलब 6 इंटू 4 का स्क्वायर मतलब 16 इंटू 450, रेट मल्टीप्लाई करना है आपको, 1.25 मतलब 125 बाय 100 बाय 100। अच्छा 25 5 जा 25 4 जा। अच्छा आगे देखिए ये 4 4 जा 16, ये हो गया। आगे देखिए ये 5 4 जा 20, 26 जा कितना 120 इंटू 450 इंटू 450, इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वही आपका आंसर आएगा, और वो रुपीस में आएगा क्योंकि आप कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो इसको और इसको कर लेते हैं, 45 इंटू 12, ये 45 इंटू 12, 12 5 जा 60, कैरी कितना 6, 12 4 जा 48 और 6, 48 और 6 54, 540 और ये साथ में 2 जीरो, तो 540 और ये साथ में 2 जीरो, बस यही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी उतना ही आसान है जितने बाकी क्वेश्चंस थे। क्या है क्वेश्चन देखिए, 3 क्यूब्स ऑफ सिल्वर विथ एजेस 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर मेल्टेड, ठीक है, इन सबको पिघला दिया आपने, एंड रिकास्ट इनटू ए सिंगल क्यूब, और इन तीनों के पिघले हुए वॉल्यूम से आपने एक सिंगल क्यूब बनाया। यहां तक क्लियर है? आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3 छोटे छोटे क्यूब्स है, मतलब क्यूब 1, यह आपका क्यूब 2, यह आपका क्यूब 3। एजेस देखिए इसके क्या दिए हुए हैं, पहला क्यूब का जो एज है वो कितना है 3 सेंटीमीटर, इससे इसका वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है एच का क्यूब मतलब 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना 27, तो ये 27 सेंटीमीटर क्यूब पहला वॉल्यूम आ गया। दूसरे क्यूब का एज, दूसरे क्यूब का देखिए एच कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इससे इसका वॉल्यूम मिल जाएगा आपको, इससे इसका वॉल्यूम मिल जाएगा, मतलब 4 का क्यूब, 4 का क्यूब मतलब 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह तीसरे का देखिए एच क्या है, तीसरे का एज है आपका 5 सेंटीमीटर, इससे आप इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो इसका वॉल्यूम हो गया आपका 5 का क्यूब,
तो ये 5 का क्यूब 125 सेंटीमीटर क्यूब। क्या किया गया, इन तीनों वॉल्यूम को एक जगह लेकर एक सिंगल क्यूब बनाया गया, एक सिंगल क्यूब बनाया गया। तो वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल क्यूब, तो ये वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल क्यूब क्या होगा, इन तीनों का सम 27 प्लस 64 प्लस 125, जो कितना होगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। यही है। आगे बताइए, ये क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है, h का क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है, h का क्यूब, h का क्यूब। तो h का क्यूब कितना है 216, मतलब ये 216, तो इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो h का क्यूब इक्वल्स टू 6 का क्यूब। 6 का क्यूब मतलब यहां से जो एज मिला, एज किसका, बड़े वाले क्यूब का, सिंगल क्यूब का एज, सिंगल क्यूब का एज वो कितना मिला है 6 सेंटीमीटर। क्यों सर, इसको क्यों निकाला आपने, क्योंकि हम लोगों को सरफेस एरिया चाहिए था, इसका सरफेस एरिया चाहिए। तो सरफेस एरिया क्या है 6 इंटू एच का स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो एच कितना है 6, तो स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 6 कितना 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वॉल्यूम नहीं है, ये सरफेस एरिया निकल गया आपका, किसका, सिंगल क्यूब का। आगे देखिए आपको क्या फाइंड करना था, कॉस्ट फाइंड करना था। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कोटिंग द सरफेस ऑफ ए न्यू क्यूब विथ ए गोल्ड एट अ रेट ऑफ ₹350 पर स्क्वायर मीटर। आगे देखिए इसमें रेट क्या है, इसमें रेट गिवन क्या है आपका, रेट गिवन है ₹3.50 पर स्क्वायर सेंटीमीटर, पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये रेट है, ये एरिया है। निकालना क्या है आपको, कॉस्ट। क्या निकालना है, कॉस्ट। तो कॉस्ट मीन्स एरिया इंटू रेट, एरिया इंटू रेट। रेट क्या है ₹3.50, मतलब 350/100। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। ये 0 चला गया, 5 7 टाइम, 5 2 टाइम, ये 2 है, 2 10 20, 2 8 16, 108 इंटू 7, तो 756 रुपीस। बस यही है आपका आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज दोनों ही कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।